ड्रामा की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम था शेंग मियान। वो अपने उस हस्बैंड से डिवोर्स लेने आई थी जिसे उसने कभी देखा तक नहीं था। लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हुआ और उसे एक अजनबी आदमी के साथ इंटीमेट रात गुजारनी पड़ी। सुबह जब शेंग मियान उठी तो शॉक में रह गई। जो आदमी उसके पास लेटा था वो एक्चुअली उसका हस्बैंड फू यन चेंग था। 3 साल पहले सिर्फ 24 साल की उम्र में ही फू यन फूड ग्रुप का चेयरमैन बन गया था। चेयरमैन बनने के थोड़े दिन बाद उसने वेस्टर्न सबर्ब्स के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली सिक्योर कर लिया, जिससे उसका नाम पूरे बिजनेस वर्ल्ड में मशहूर हो गया। उसके ग्रैंडफादर जो पहले चेयरमैन थे, फुयन पर बहुत प्राउड थे और उसी ने एक लाइफ सेविंग फेवर चुकाने के लिए शेंग मियान की शादी फुयन से फिक्स कर दी। साथ ही 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट शेंग फैमिली की कंपनी में देने का वादा भी किया। लेकिन मिस्टर शेंग जानते थे कि उनकी बेटी बिजनेस मैरिज पसंद नहीं करती, इसीलिए उन्होंने उसे फोर्स नहीं किया। वो खुद कंपनी का बोझ उठाने के लिए रेडी थे, क्योंकि वो कंपनी उनकी लेट वाइफ का सपना था। अपने फादर को स्ट्रगल करता देखकर शेंग मियान ने एक अजनबी से शादी करने का फैसला ले लिया। पर शादी के दिन फुयन कभी आया ही नहीं और 3 साल तक उनकी शादी सिर्फ नाम की ही रही। अब 3 साल बाद जब पहली बार शेंग मियान अपने हस्बैंड से मिली तो उसकी स्टेप मदर सुलैन ने उसे बोला कि पोलाइटली ग्रीट करे, क्योंकि फुयन बहुत रेयरली कंट्री वापस आता था। इस टाइम शेंग फैमिली सेकेंड राउंड ऑफ फंडिंग के लिए प्रिपेयर कर रही थी और उन्हें फू ग्रुप के सपोर्ट की जरूरत थी। बेड पर लेटी हुई शेंग मियान को शक हुआ कि उसकी स्टेप मॉम ने जो वाइन दी थी उसमें कुछ मिलाया गया था। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, वो सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। जब फुयन ने उसे छोड़ा और जाने लगा तो उसने बेड पर एक बैंक कार्ड फेंका और बोला कि इस एक्सक्यूज से मुझे चिपकाने की जरूरत नहीं है। शेंग मियान जानती थी कि वो अमीर है और उसे उसके पैसे की जरूरत नहीं थी। उसके लिए दोनों ने एक दूसरे से उतना ही फायदा उठाया था। तभी फुयन की माँ का फोन आया। वो उसे कह रही थी कि जल्दी से ये शादी खत्म करे। फुयन समझता था कि शेंग फैमिली ने अपनी बेटी बेच दी है, इसीलिए वो डिवोर्स लेने के लिए डिटरमाइंड था। जब उसने शेंग मियान से कहा पैसे लो और पिछली रात भूल जाओ, तो शेंग मियान ने उसे बदले में सिर्फ एक यौन का सिक्का दिया, ये दिखाने के लिए कि उसकी नजर में उसकी कोई कीमत नहीं है। तभी फुयन की नजर बेड पर पड़े ब्लड स्टेन पर गई और उसे समझ आया कि पिछली रात उसका पहला वक्त था। अगली सुबह शेंग मियान ने अपनी स्टेप मॉम का सामना किया और पूछा कि क्या वाइन में कुछ मिलाया गया था। सुलैन ने मना नहीं किया, बल्कि कहा कि मैंने ये सब शेंग फैमिली के फायदे के लिए किया। शेंग मियान ने गुस्से में कहा कि वो फुयन से एक पैसा भी नहीं लेगी, क्योंकि वो अपनी स्टेप मॉम जैसे मर्दों के भरोसे नहीं जीती। सुलैन ने उसे याद दिलाया कि अगर उसकी बेटी वीक नहीं होती तो शेंग मियान को कभी फुयन से शादी का मौका नहीं मिलता। तभी उसकी हाफ सिस्टर शेंग वियोन ने माँ को रोकते हुए कहा कि शेंग मियान को तंग मत करो और प्रॉमिस किया कि सर्जरी के बाद वो बिजनेस संभाल लेगी। इसी वक्त शेंग मियान को फुयन की माँ बाइशियो का कॉल आया। उसे फू फैमिली होम बुलाया गया डिवोर्स पर बात करने के लिए। फू रेसिडेंस पहुंचते ही बाइशियो ने उस पर इंसल्ट बरसा दिए। उसने कहा कि फुयन ने 300 बिलियन यौन की शादी सिर्फ अपने ग्रैंडपा के कहने पर की है और फू फैमिली का कोई इरादा नहीं है वो शेंग फैमिली की मदद फिर करे। शेंग मियान ने बिना झिझक डिवोर्स के लिए हाँ कर दी और कहा कि उसे उनकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। तभी फुयन वापस आ गया। उसके कदमों की आहट सुनकर शेंग मियान सोचने लगी कि वो कैसे रिएक्ट करेगा, पर फुयन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। बस अपने असिस्टेंट शिन को बोला कि डिवोर्स एग्रीमेंट अपनी माँ को दे दे। शेंग मियान ने डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया और कहा कि 1 महीने बाद सिविल अफेयर्स ब्यूरो में फाइनल कर लेंगे। अपनी कंपनी स्टूडियो हंगशिंग में शेंग मियान अपने एम्प्लॉइज के बीच बेनी के नाम से जानी जाती थी। उसका बिजनेस पार्टनर लियांग कन्फेस करता है कि उसने ऑफिस को बैंक के पास मॉर्गेज कर दिया था और उनका बिजनेस लॉस में जा रहा था। लियांग के पास एक आइडिया था स्टूडियो बचाने का। उसने बताया कि चेयरमैन फू ने एक विला खरीदा है अपने फर्स्ट लव जियाकिंग से शादी करने के लिए। अगर स्टूडियो हंगशिंग उस विला का डिजाइन प्रोजेक्ट ले ले तो वो सारे बैंक के कर्जे चुका सकते हैं। बेनी पहले हेसिटेंट थी पर फाइनली एग्री कर गई। लियांग ने उसे यस बार चलने का इनवाइट दिया। दूसरी तरफ फुयन को उसके कजिन का कॉल आया जो उसे भी यस बार बुला रहा था और कह रहा था कि उसने उसके लिए एक ग्रैंड सरप्राइज गिफ्ट अरेंज किया है। वहाँ पहुंचकर जब शेंग मियान ने फुयन को देखा तो वो उसे ग्रीट करने गई, पर गलती से उसके आर्म्स में गिर गई और उसके शर्ट पर लिपस्टिक का स्टेन छोड़ दिया। फुयन मुस्कुराया और बोला कितने में खरीदी गई हो मेरे कजिन से। शेंग मियान ने कैजुअली कहा 7 फिगर अमाउंट। फुयन हंस पड़ा, तुम एक रात के लिए मिलियंस की नहीं हो सकती। शेंग मियान ने प्लेफुली जवाब दिया तुम्हारा ऑर्डर स्केल में थोड़ा बड़ा है, टाइम ज्यादा लगता है, ऑर्डिनरी लोग संभाल नहीं पाते, पर मेरी सर्विस उस प्राइस के लायक है। उसने कहा कि अगर वो चाहे तो उसे अपनी स्टाइल दिखा सकती है। जब उसने अपनी जैकेट उतारने शुरू की तो फुयन ने तुरंत उसे रोका। शेंग मियान बोली बस 1 मिनट लगेगा तुम्हें इम्प्रेस करने में, पर फुयन समझा कि वो उसका मजाक उड़ा रही है। उसने उसे टेबल के अगेंस्ट प्रेस किया और बोला लगता है तुमने मेरी स्किल्स पहले टेस्ट की थी और दोबारा ट्राई करना चाहती हो। शेंग मियान कॉन्फिडेंटली बोली मेरे एक्सपीरियंस की वजह से मेरे क्लाइंट हमेशा वापस आते हैं। जब फुयन ने सुना कि उसका कजिन भी उसके क्लाइंट में से एक है तो वो डिस्कस्टेड फील करने लगा और ब्लंटली उसे रिजेक्ट कर दिया। तभी उसका असिस्टेंट उसे कॉल करता है और बेनी के डिजाइन प्रपोजल के बारे में पूछता है।
थोड़ा डिसअपॉइंट होकर भी शेंग मियान फू ग्रुप के नेटवर्किंग इवेंट में जाने का इनविटेशन एक्सेप्ट करती। बैंक्वेट में वो अपने पुराने क्लाइंट जियांग ज़ोंग से टकराती है। वो आदमी नशे में धुत था, तो शेंग मियान ने उसे एलिवेटर तक सपोर्ट किया। कोइंसिडेंटली फुयन भी वहाँ था। उसने तुरंत अज्यूम कर लिया जियांग ज़ोंग भी उसका क्लाइंट ही है। जब शेंग मियान ने अपना डिजाइन स्टाइल बताना चाहा तो जियांग ज़ोंग हंसकर बोला, बेनी बहुत टैलेंटेड है, बस थोड़ी महंगी है। शेंग मियान ने फुयन से कहा, अगर मैंने तुम्हारा ऑर्डर लिया तो मैं कोई और क्लाइंट नहीं लूंगी। फुयन हंस पड़ा और बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? लेटर पार्किंग गैरेज में शेंग मियान ने शिन की बातें छुपकर सुनी। उसने बोला कि चेयरमैन ने अभी तक विला डिजाइन के लिए कोई फाइनल फॉर्म डिसाइड नहीं की और ये बताया कि जियाओ का छोटा भाई भी बिडिंग में है। फुयन से मिलना मुश्किल था, इसीलिए शेंग मियान ने अपना प्रपोजल चुपके से उसके कार में रख दिया और जब फुयन ने उस प्रपोजल को देखा तो उसे डिजाइन पसंद आया और उसने शिन को बोला स्टूडियो हंगशिन से कांटेक्ट करे। घर पहुंचकर शेंग मियान ने अपनी स्टेप मदर को किसी इन्वेस्टर के साथ झगड़े में देखा। वो कह रही थी कि अगर डिवोर्स की खबर फैल गई कोई भी शेंग कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट नहीं करेगा। मिस्टर शेंग ने अपनी वाइफ से कहा कि बेटी को अकेला छोड़ दो। तभी शिन ने फुयन को रिपोर्ट दी कि शेंग फैमिली डिवोर्स रिकंसिडर कर रही है और चाहती है फू फैमिली इन्वेस्टमेंट जारी रखे। फुयन ने कहा वो एक आखिरी इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि डिवोर्स तुरंत हो। टेनिस कोर्ट पर जियाओ का भाई यांग फुयन को अपना डिजाइन प्रपोजल देता है और कहता है कि ये प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों वजह से उसका स्टूडियो ही बेस्ट चॉइस है। उसी वक्त शेंग मियान वहाँ आ जाती है और फुयन को ग्रीट करती है। यांग उसे इंट्रोड्यूस करता है, यह है बेनी, एक टैलेंटेड और ब्यूटीफुल डिजाइनर। शेंग मियान ने फुयन को टेनिस मैच के लिए चैलेंज किया। फुयन ने मना कर दिया तो उसने प्रवोक करते हुए बेट लगाई, अगर मैंने जीत लिया तो मुझे सिर्फ 5 मिनट देने होंगे। फुयन बोला, हार के शर्मिंदा मत होना। और जैसे ही गेम स्टार्ट हुआ शेंग मियान ने पहले ही सर्व में पॉइंट जीत लिया। ये देखकर फुयन सीरियस हो गया। दोनों ने प्योर एनर्जी से खेला और आखिरी में मैच 40-40 पे टाई हो गया। फुयन हंसकर बोला, सिर्फ खेलने से तुम्हें 5 मिनट मिल जाएंगे, ये मत सोचना। लेटर यांग ने देखा कि स्टूडियो हंगशिन कोलैप्स के किनारे पर है, तो वो हेल्प करना चाहता था क्योंकि वो बेनी की टैलेंट एडमायर करता था। उसने उसे अपने प्राइवेट रेसिडेंस में बुलाया 7 बजे शाम को। वहां पहुंचकर उसने एक ऑफर दिया, अगर तुम पूरी टेबल की शराब पी लो तो मैं ये डील फुयन को नहीं दूंगा। अपने 4 साल के मेहनत भरे स्टूडियो को बचाने के लिए शेंग मियान ने मजबूरन सारी ड्रिंक पी ली और जब वो नशे में हो गई यांग ने उसे छूने की कोशिश की। शेंग मियान ने पूरी ताकत से उसका विरोध किया और डेस्परेशन में एक शॉकिंग ट्रूथ बता दिया, मैं फुयन की लीगल वाइफ हूँ। टेनिस कोर्ट वाली बेट असल में एक सिंपल सी गेम थी, एक मैरिड कपल के बीच का ठंडा झगड़ा, एक इमोशनल डिस्टेंस के बीच की छोटी सी टकरार। उसके बाद शेंग मियान ने प्रेटेंड किया कि वो फुयन को कॉल कर रही है और इसी चांस का यूज करके यांग को ऑफ गार्ड पकड़ लिया और वहां से भाग निकली। बाहर निकलते ही उसने डोर से फुयन का ब्रॉड फिगर देखा। डर के मारे वो सीधा उसके बाहों में जा घुसी। प्लीज हेल्प मी, शेंग मियान ने घबराहट में कहा। फुयन ने सिचुएशन संभालते हुए उसका साथ दिया। यांग तुरंत पीछे से आया और बोला, मैंने तो सिर्फ बेनी को छोड़ने के लिए फॉलो किया था। लेकिन फुयन ने उसे सख्त वार्निंग दी और अपने वाइफ को गोद में उठाकर घर ले गया। शराब के नशे में बेहोश शेंग मियान उसकी बाहों में सो गई। तब फुयन ने उसे छोड़ा तो उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे वापस खींच लिया। उसके इतने करीब आने से फुयन के अंदर एक अजीब सा असर हुआ। उसने सोचा, आखिर कितना पैसा लगेगा इस औरत को पूरी तरह अपना बनाने में। अपने आप को संभालते हुए फुयन ने उसे ठंडा पानी पीने को दिया ताकि वो होश में आए। लेकिन जैसे ही पानी उसकी गर्दन से बहकर नीचे गया फुयन खुद अपना कंपोजर खो बैठा। उसके दिमाग में उनकी पहली रात की यादें ताजा हो गई और अपने आप को रोक नहीं पाया। एक पल में उसने अपने इमोशंस पर कंट्रोल खो बैठा और अपने लिप्स उसके लिप्स पर रख दिए, एक इंटेंस किस। जब वो होश में आया तो तुरंत पीछे हट गया। इसी वक्त शिन अंदर आया और स्टूडियो हंगशिन का कॉन्टैक्ट नंबर फुयन को दिया। जैसे ही शेंग मियान ने कॉल उठाया उसने फुयन से गुस्से में पूछा, तुम मेरे साथ इतना अनफेयर क्यों हो? मैं चाहे कुछ भी कर लूं, तुम मुझे अपना सिर्फ 5 मिनट भी नहीं देते। तभी फुयन को समझ आया कि उसके घर में खड़ी औरत वही डिजाइनर है जो स्टूडियो हंगशिन से है। उसने अब तक उसके इंटेंशंस को गलत समझा था। शेंग मियान आंखों में आंसू लेकर बोली, मुझे सिर्फ तुम्हारा डिजाइन प्रोजेक्ट चाहिए था। अगर मुझे अपनी इज्जत गिरानी पड़ती मैं तैयार थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझ में सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं या मैं दर्द महसूस नहीं करती। उसके बाद वो फिर से नशे में फुयन की बाहों में सो गई। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने मिस्टर फू को थैंक्स कहने गई, लेकिन जैसे ही रूम में गई सबकी आंखें स्क्रीन पर उस पर ही टिक गई। फुयन ने तुरंत स्टाफ को बोला, मीटिंग अभी खत्म करो। उसका कोल्ड एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट हुआ। शेंग मियान ने पोलाइटली बोला, मुझे काम के लिए निकलना है। तभी उसकी सरप्राइज के लिए फुयन ने उसे एक मौका दिया। वो डिजाइन प्रोजेक्ट के लिए कंप्लीट कर सकती थी। उसने बताया कि उसने उसका प्रपोजल पढ़ लिया था और उसके आइडियाज उसको सच में पसंद आए थे। शेंग मियान इतनी खुश हुई कि अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाई और उसके गले लग गई।
बाद में दोनों एक साथ मील कर रहे थे। जब फुयन को अपने ग्रैंडपा का कॉल आया, ग्रैंडपा को पता चला कि उसका ग्रैंडसन डिवोर्स लेना चाहता है। ये सुनकर उन्होंने अपना मेडिटेशन रिट्रीट जल्दी खत्म करने का फैसला किया। फुयन ने अपनी वाइफ को मैसेज किया, कल मेरे साथ चलो दादाजी को पिक करने। अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो डिवोर्स का जिक्र मत करना। नेक्स्ट डे शेंग मियान मजबूरन तैयार हुई और चली गई, लेकिन मीटिंग पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही उसके फादर का कॉल आया। तुम्हारी छोटी बहन फिर से हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है। वो परेशान हो गई और फुयन से कांटेक्ट नहीं कर पाई, इसीलिए फुयन अकेला ही दादाजी को लेने चला गया। उसके अब्सेंस का फायदा उठाकर शेंग मियान खुद दादाजी से मिलने गई। उसने अपोलोजाइज किया, मैं आपको पिक करने नहीं आ पाई, घर में कुछ इमरजेंसी थी। दादाजी ने बोला, फुयन कैसा है? थोड़ा हेसिटेंट होते हुए शेंग मियान बोली, वो थोड़ा कोल्ड लगता है। ग्रैंडपा फू ने मुस्कुराकर कहा, फुयन के पेरेंट्स हमेशा बिजी रहे, इसीलिए वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाता, पर उसका दिल बहुत गर्म है, बस समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा, मुझे बस इतना चाहिए कि मैं अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को देख सकूं। शेंग मियान ने कैजुअली हाँ कर दी और दादाजी ने तुरंत फुयन को कॉल करके बोला, तुम्हारी वाइफ ने कहा है कि वो चिल्ड्रन के लिए रेडी है। ये सुनकर फुयन पैनिक में आ गया। उसे लगा कहीं उसकी वाइफ की असली आइडेंटिटी एक्सपोज ना हो जाए। उसने तुरंत अपनी कार घुमाई और घर वापस दौड़ गया। घर पहुंचने पर शेंग मियान ने एक्सक्यूज दिया, मैं तो सिर्फ मिस्टर फू के होम डेकोर स्टडी करने आई थी। फुयन ने हैरानी से पूछा, अगर तुम्हें मेरी प्रेफरेंस समझनी थी तो मेरे दादाजी के घर क्यों आई? मुझसे सीधा पूछ सकती थी। तभी अंदर से ग्रैंडपा फू की आवाज आई और शेंग मियान घबरा गई। उसने तुरंत फुयन का हाथ पकड़कर उसके कार के अंदर खींच लिया। शिन ने तुरंत कार का डोर बंद कर दिया। कार के अंदर की जगह छोटी थी। फुयन के कान लाल पड़ गए। उसे लगा कि पेनी का इतना करीब होना उसके दिल की धड़कनें तेज कर रहा था। शेंग मियान ने जल्दी से कहा, सॉरी, मुझे चक्कर आ गया था, इसीलिए गलती से तुम्हें खींच लिया। उसके नर्वस एक्सप्रेशन को देखकर फुयन बोला, अगर तुम्हें मेरी डिजाइन प्रेफरेंस समझनी है तो मुझसे डायरेक्टली पूछ लो। उसके बाद जब फुयन उसके पीछे ब्लैंक स्टेयर से देख रहा था तो शिन ने चिल्लाया, बॉस, स्नैप आउट ऑफ इट। फुयन सोचने लगा, अगर कोई लड़की मेरे घर आए और इतनी क्लोज हो जाए, इसका मतलब क्या समझा जाए? शिन ने कैजुअल टोन में बोला, सिर्फ बिडिंग प्रेजेंटेशन के बाद से लगता है कोई तो आपके चार्म से अफेक्टेड हो गया है। नेक्स्ट डे स्टूडियो हंगशिन में शेंग मियान अपने प्रोजेक्ट पेपर चेक कर रही थी। तभी यांग ने उस पर प्लेगियरिज्म का इल्जाम लगा दिया। वो चिल्लाकर बोला, तुमने मेरा डिजाइन कॉपी किया है। शेंग मियान ने कामली पूछा, तुम्हारा डिजाइन का इंस्पिरेशन कहाँ से आया? यांग ने प्राउडली कहा, क्लासिकल चाइनीज गार्डन स्टाइल ऑफ लीन यूएन से। मैं चाहता हूँ कि विला में नेचुरल ब्यूटी का टच हो। शेंग मियान ने डिसएग्री करते हुए कहा, तुमने सिर्फ ओवरऑल स्टाइल पर ध्यान दिया लेकिन डिटेल्स कंप्लीटली इग्नोर कर दी। अगर तुम ध्यान से देखो तो मेरे डिजाइन में मैपल लीव्स हर जगह यूज हुए हैं, गार्डन से लेकर इंटीरियर तक, वॉल्स और रेलिंग्स तक। ये चेयरमैन का पर्सनल प्रेफरेंस है जो मैंने उनके बिलोंगिंग्स देखकर नोट किया। उसने ये भी बताया, कोर्टयार्ड में मैंने ग्लास मटेरियल यूज किया ताकि सनसेट के वक्त एक नेचुरल ग्लो आए जो पूरे गार्डन को रोशन करे, और वॉल्स पर ग्रेनाइट लगाया है ताकि लाइट और वाइब्रेंट लगे। ज़ाओ यांग के डिजाइन में ना ग्रेनाइट था ना मैपल लीव्स। गुस्से में यांग चिल्लाया, अपना ओरिजिनल डिजाइन दिखाओ प्रूफ के लिए। शेंग मियान ने कहा, मेरा लैपटॉप अनफॉर्चुनेटली पानी में गिर गया और फाइल डैमेज हो गई। तभी सच सामने आया, यांग ने ही किसी को बोला था उसके लैपटॉप पर पानी गिराने के लिए। वो स्मग एक्सप्रेशन के साथ बोला, देखा, ये मेरा ओरिजिनल डिजाइन है और तुम जैसे प्लेगियरिस्ट का डिजाइन इंडस्ट्री में कोई जगह नहीं है। तभी शीन चेयरमैन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर आया। फुयन ने कामली कहा, उसने पहले ही पेनी के ओरिजिनल ड्राफ्ट्स देख लिए थे। ये सुनकर पेनी को अचानक याद आया, उसकी आदत थी अपने हर डिजाइन पर अपना सिग्नेचर मार्क करने की। उससे पूरी सर्टेनिटी थी कि यांग के दिखाए हुए प्लेगियराइज्ड डिजाइन पर भी उसका सिग्नेचर जरूर होगा। कॉर्नर्ड फील करते हुए यांग ने फाइनली एडमिट किया कि उसने ही डिजाइन कॉपी किया था, पर उसने तुरंत पेनी पर इल्जाम लगाया कि वो अपनी लुक्स का यूज करके फुयन को सिड्यूस कर रही है। ये सुनकर गुस्से में भरी पेनी उसे जोरदार थप्पड़ मारा। जब यांग ने हाथ उठाने की कोशिश की, फुयन टेबल के ऊपर से जंप करके बीच में आ गया और पेनी को छूने से रोक दिया। यांग गुस्से में चिल्लाया, तुम अपनी फैमिली और मेरी फैमिली के सालों पुराने रिश्ते को इग्नोर कर रहे हो सिर्फ एक आउटसाइडर के लिए। फुयन ने ठंडे लेकिन तेज टोन में कहा, तुम्हें मेरी पूरी नाम से बुलाने की हिम्मत कैसे हुई? फिर उसने डिक्लेयर किया कि मैं कभी भी किसी प्लेगियरिस्ट के साथ काम नहीं करूंगा जो दूसरों को बदनाम करे। उसी वक्त उसने अनाउंस किया कि शाह फैमिली के सारे बिजनेस टाइज अभी के अभी खत्म और हंगशिंग स्टूडियो ही उसके विला का डिजाइन करेगा। फ्यूमिंग यांग ने अपनी बड़ी बहन शूचिन को फोन किया और सारी बात बता दी। उसका मानना था कि शूची, जो दुनिया की टॉप डिजाइन स्कूल्स में से ग्रेजुएट थी और फुयन की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट भी, कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि पेनी जैसी लड़की ने उसे जीत लिया। शूचिंग ने डिसाइड किया कि वो वापस आएगी और अपना मैन रिक्लेम करेगी। हंगशिन स्टूडियो में लियांग ने पेनी को बताया कि प्रेसिडेंट फू ने पर्सनली उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाया है। पेनी हेसिटेट कर गई। उसे डर था कि अगर फुयन ने उसका सिग्नेचर देख लिया तो वो असली आइडेंटिटी पहचान लेगा, और अगर उसे लगा कि पेनी किसी अल्टेरियर मोटिव से उसके पास आई है
तो उसका कोलैबोरेशन खत्म हो जाएगा। इधर फुयन ने पेनी के आने की पूरी तैयारी कर ली थी। शिन थोड़ा पजल्ड होकर पूछा, प्रेसिडेंट, पेनी को घर बुलाने की क्या जरूरत थी? कॉन्ट्रैक्ट कुरियर भी तो हो सकता था। बस फुयन की एक घूर भरी नजर देखकर, जिसमें क्लियरली सैलरी कट का हिंट था, शिन तुरंत चुप हो गया। जब शेंगमियान आई, उसने नर्वस होकर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और जैसे ही फुयन ने शेंगमियान नाम देखा, वो फ्रीज हो गया। उसे शक होने लगा कि ये लड़की पहले से ही प्लान करके फू फैमिली में घुसी थी और वो अपनी डिजाइनर आइडेंटिटी का यूज करके उसके करीब आ रही है। शेंगमियान को लगने लगा उसके वर्स्ट फियर अब सच होने वाले हैं। वो तुरंत काम का एक्सक्यूज बनाकर निकलने लगी, पर फुयन ने उसे रोका। साइन प्रॉपरली करके ही जाओ, उसने कहा। उसके टोन में डेस्परेशन था। शेंगमियान को याद आया कि जब भी वो प्रेसिडेंट फू के करीब होती थी, वो कितना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था। अपना लास्ट रिजॉर्ट यूज करते हुए उसने उसका कॉलर पकड़ा, उसे वॉल के अगेंस्ट पुश किया, लिपस्टिक उठाई और उसके लिप्स पर लगाकर कॉन्ट्रैक्ट पर एक लिपस्टिक मार्क से स्टैम्प कर दिया। फिर सिडक्टिव टोन में कहा, लेट्स हैव अ प्लेजेंट कोलैबोरेशन। फुयन बिल्कुल स्टन रह गया, चेयर पर बैठ गया, बिल्कुल स्पीचलेस। उसके बोल्ड मूव ने उसे हिला दिया था। साइड में खड़ा शिन मटर्स करता रहा, बॉस तो अपनी जान उसी पे हार बैठे हैं। बाद में उसे पता चला कि पेनी का बर्थडे तो हफ्तों में है। फुयन ने चाहे बोला कि वो कोई गिफ्ट नहीं बनवा रहा, पर उसके हाथ थोड़े कंपल्सिवली ट्रेम्बल कर रहे थे, जैसे अभी भी पेनी का प्रेजेंस का अफेक्ट हो। अगले दिन फुयन ने पेनी से कहा कि वो उसकी हेल्प करे एक गिफ्ट चूज करने में। उसने बताया कि जिस लड़की के लिए गिफ्ट है वो एक डिजाइनर है, टैलेंटेड भी, सिंपल भी, नजदीक भी, दूर भी, और वो उसे हर दिन ज्यादा पसंद करने लगा है। जब पेनी ने एक सनलाइट नेकलेस में इंटरेस्ट दिखाया, फुयन ने कहा, तुम इसे पहनो। जब वो नेकलेस फास्टन कर रही थी, फुयन उसके करीब आया, उसके बाल को हल्का सा हटाया और उसके चेहरे को एडमायर करने लगा। बस उसके लिप्स को टच करने ही वाला था कि एक औरत की आवाज आई। फुयन चौंक कर शेंगमियान पीछे हटी और वो शूचिंग थी। वो अभी अभी देश वापस आई थी और सीधा फुयन से मिलने आ गई थी। फुयन ने पेनी का इंट्रोडक्शन दिया, ये विला की डिजाइनर है। ये सुनकर शूचिंग ने स्माइल के साथ कहा, ओ तुम भी डिजाइन फील्ड में हो, मुझे कुछ गाइडेंस दोगी? फिर उसने कैजुअली कहा कि वो अपने वेलकम बैक पार्टी के लिए फुयन का अपार्टमेंट यूज करेगी और पेनी को भी इनवाइट कर दिया। पार्टी में फुयन ने पेनी को कॉम्प्लीमेंट दिया, तुम इस ड्रेस में स्टनिंग लग रही हो। पेनी ने जब अपनी होने वाली सास को गेस्ट में देखा, वो पैनिक हो गई और फुयन के चेस्ट में चिपक गई। किस्मत अच्छी थी, एक और गेस्ट मैडम फू से मिलने आया तो पेनी क्वाइटली वहां से निकल गई। शूचिंग ने जेलस होके एक सिग्नल दिया और उसके एक साथी ने जानकर पेनी पे ड्रिंक गिरा दिया। फिर शूचिंग ने पेनी को साइड में ले जाकर कहा, कम चेंज इनटू वन ऑफ माय ड्रेसेस। जब पेनी चेंज कर रही थी, शूचिंग ने सॉफ्टली कहा, मैं 3 साल पहले देश छोड़कर गई थी क्योंकि फुयन ने अपना प्रॉमिस तोड़कर एक औरत से शादी कर ली, पर अब वो डिवोर्स लेने वाला है, मुझे एक चांस दो। पेनी ने कामली कहा कि उसका और चेयरमैन का रिलेशनशिप सिर्फ प्रोफेशनल है, इसीलिए वो उसके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करना सही नहीं समझती। जब शूचिंग उसकी ड्रेस जिप ठीक कर रही थी, उसने सीक्रेटली सनलाइट नेकलेस ड्रॉप कर दिया। दरअसल उसे पता था कि फुयन ये नेकलेस पेनी को गिफ्ट देने वाला है, तो उसने एक डुप्लीकेट बनवा लिया था। जब पेनी ने ये देखा, उसे लगा कि फुयन ने हमेशा से शूचिंग के लिए ही फीलिंग्स रखी है। पार्टी के बाद शूचिंग ने पेनी को उसका पर्स दिया और फुयन को केक कट करने के लिए खींच लिया। पेनी कैमरा लेने गई, पर जैसे ही वो चलने लगी, उसकी ड्रेस नीचे खिसक गई। शूचिंग ने जानबूझकर जिप खराब की थी। फुयन तुरंत टेबल पर ऊपर से जंप करके आया और अपना कोट उतारकर उसके शोल्डर पर डाल दिया। पेनी ने थैंक यू बोला, पर उसके घर छोड़ने के ऑफर को रिफ्यूज कर दिया। उसके एक्सप्रेशन में गुस्से देखकर फुयन ने कहा, अगर तुम्हें ऐसी गैदरिंग पसंद नहीं तो आना ही मत। पेनी ने बोला, मुझे अपसेट होने का कोई हक नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिलना ही काफी है। फुयन फ्रॉन्ट करते हुए बोला, बस इतना ही, सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स। पेनी ने कहा, अगर आपकी लाइफ में कोई और है तो प्लीज ऐसे कुछ मत कीजिए जिससे मुझे गलतफहमी हो। इस सब के बाद ग्रैंडपा फू ने फुयन को बुलाया। उन्होंने ऑर्डर दिया वो हंगशिन के साथ सारे टाइल्स खत्म करें, क्योंकि उन्होंने सुना था कि फुयन सबके सामने एक औरत को अपने गले लगा रहा था। उन्होंने याद दिलाया कि उनकी बहू शेंगमियान खुद इंटीरियर डिजाइनर बनी है, तो उनका मैरिटल होम उसी से डिजाइन करवाया जाए। जब फुयन ने पेनी के लिए डिफेंड करने की कोशिश की, ग्रैंडपा फू गुस्से में अपना टी कप ठोक दिया और बोला, एक अच्छी लड़की को इग्नोर मत करो। घर लौटकर फुयन ने कोशिश की पेनी उसके चेहरे का ब्रूश ना देख सके, पर शिन ने उसे सब बता दिया कि फुयन ने उसकी आइडेंटिटी नहीं बताई और इसी वजह से पनिश हुआ। ग्रेटफुल फील करते हुए पेनी ने खुद उसके वाउंड पर मेडिसिन लगाई। फुयन चुपचाप बैठा रहा, उसके टच का मजा लेते हुए। तभी शिन मेडिसिन लेकर अंदर आया और पूरा मूड खराब कर दिया। वो सोच रहा था, काश मैं इनविजिबल हो जाता। लेटर फुयन ने अपने असिस्टेंट से पूछा, वो एक वक्त मुझसे इतनी वार्म रहती है और दूसरे मोमेंट बिल्कुल दूर क्यों हो जाती है? शिन ने गेस लगाया, सर मुझे लगता है जब से शूचिंग वापस आई है वो जेलस है। फुयन ने ये थियोरी टेस्ट करने का डिसाइड किया। उसने डेलिबरेटली शूचिंग के साथ थोड़ा अफेक्शनेट एक्ट किया। जब पेनी वहां आई, उसने प्लान बनाया कि शूचिंग को यूजिंग यॉन विला ले जाए, डिजाइन प्लान डिस्कस करने बहाने। जब पेनी आई, उसने देखा कि फुयन पर्पसली शूचिंग के बाल सेट कर रहा था। पेनी तुरंत घूम गई और चली गई।
फुयन पैनिक में उसके पीछे गया और पूछा, क्या तुम जेलस